हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पालन करते थे। उन्होंने देवयानी के को प्रसन्न करने के लिए कितने ही बड़े बड़े यज्ञ किए और शमिष्ठा से किनारा किए रहे, किंतु पुरु के प्रति उनका स्नेह बराबर बना रहा। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रिय विषयों का उपभोग किया, परंतु इतने से भी याति के भोगों से तृप्ति की नहीं हो सकी। 19वां अध्याय याति का विषयों से मोह भंग और ग्रह त्याग। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजा याति इस प्रकार भोग विलास में लिप्त होकर अपना जीवन यापन करते रहे, परंतु एक दिन उन्हें अपने अधापतन का एहसास हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि जय मांसल तृप्ति तो जितनी की जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। उन्हें पुरु के जीवन को देखकर भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन का ही त्याग कर दिया, सारे सुखों को तिलांजलि दे दी। उसने एक दिन अपनी पत्नी देवयानी से कहा, भृगुनंदिनी, संसार का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे समान विषय व्यक्ति कोई नहीं होगा। मेरी दशा तो उस बकरे जैसी है जो वन में अकेला ही अपनी प्रिय वस्तुओं की खोज में भटकता रहता है था। उसने कुएं में पड़ी एक निरीह बकरी को देखा तो काम विह्वल होकर उसने धरती खोद डाली और कुएं से बकरी को बाहर निकाल लिया। वह उस बकरी के साथ विहार करने लगा। फिर दूसरी अन्य बकरियों ने उसे देखा तो वह उनके साथ भी यौन सुख बांटने लगी। उसके सिर पर तो काम वासना का भूत सवार रहता था। जब कुएं में से निकाली बकरी ने देखा कि उसका बकरा तो दूसरी बकरियों के साथ भी यौन सुख बांट रहा है, तो वह इस इंद्रियां लोलुप बकरे को छोड़कर चली गई। उस बकरे ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं मानी। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के अंडकोश को ही काट दिया, परंतु अपनी बकरी का भला चाहने के लिए उसने उसे फिर से जोड़ दिया। इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने के उपरांत वह पुनः कुएं में निकली बकरी से के साथ विषय भोग करता रहा, फिर भी उसे आज तक संतोष न हुआ। यही दशा मेरी भी है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। मैं अपने आप को ही भूल गया। प्रिय, पृथ्वी पर जितने चावल तथा अन्न आदि है, सोना है, पशु है, स्त्रियां हैं, वह सभी मिलकर भी इस पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं से जर्जर हो रहा है। विषयों को भोगने से भोग की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। जय तो वह आग है जिसमें घी की आहुति डालने पर वह भड़क उठती है, वैसे ही भोग की लालसा भड़कती है रही रहती है। इसका मोह छोड़कर समदर्शी होने पर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। देवी विषयों की तृष्णा ही दुखों की जननी है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसे छोड़ पाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा बनी रहती है, नित्य नवीन होती जाती है। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े विद्वानों और सन्यासी व्यक्तियों को भी विचलित कर देती है। 1000 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी मेरी लालसा कम नहीं हुई, इसलिए मैं अब सभी तृष्णाओं का परित्याग करके अपने मन को परमात्मा में समर्पित कर दूंगा। परीक्षित, इस प्रकार याति ने अपनी पत्नी से कहकर पुरु का यौवन उसे लौटा दिया और अपना बुढ़ापा ले लिया। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिणा में जदु, पश्चिम में त्रुवसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया तथा सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों को पुरु को सौंप दिया। उसने पुरु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाकर जाति ने सभी आसक्तियों से मुक्ति पा ली और आत्मा साक्षात्कार करके परमात्मा में अपने को लीन कर दिया।
देवयानी ने भी सभी पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और भगवान श्री कृष्ण के में तन्मय होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। 20वां अध्याय पुरुवंश दुष्यंत और भरत का चित्रण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने उस पुरुवंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में बहुत से राज्य, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र जनमेजय था। जनमेजय का पुत्र प्रंचवान, उसका पुत्र प्रवीण, उसका पुत्र नमस्यु, उसका पुत्र चारुभद्र, उसका पुत्र सुदु, उसका पुत्र भोगव, उसका पुत्र स्याति, उसका पुत्र हयाति और उसका पुत्र रुद्राशव हुआ। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।